बात करनी है अनिल जी, बट आज की शुरुआत थोड़ी अलग तरीके से करेंगे। आज वैसे तो सुबह गिफ्ट निफ्टी के संकेत अच्छे आ रहे हैं, अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ ज्यादा खास नहीं है, एशिया के बाजार आपको ठीक ठाक दिख रहे हैं, बट कल हमारे बाजारों में क्या हुआ ये आपसे एक बार समझूंगा, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई, कोई ऐसे थ्रू द डे खराब संकेत नहीं आई, कोई ऐसी खराब खबरें भी नहीं आई, फिर भी हम अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुए सर। मुझे सरप्राइज नहीं था दीप कल की गिरावट से। और कल आपको याद होगा कि जब सारे लोग तीन बड़ी वजह थी कल की गिरावट के पीछे, और सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी थी, और वो थी कि एमएससीआई में इंक्लूजन के बाद सबको लग रहा था कि $4.5 बिलियन की जो खरीदारी एचडीएफसी बैंक में आएगी वो बड़ा पॉजिटिव, और हमारा व्यू एकदम उसके विपरीत था। ये 2 ट्रांचेज में 2 चरणों में जो खरीदारी आ रही है वो बाजार पसंद नहीं करेगा, क्योंकि बाजार एक साथ खरीदारी का अनुमान लगाकर बैठा था कि 1 अगस्त के पहले उतनी खरीदारी हो जाएगी, और एचडीएफसी बैंक हमारे हिसाब से 2% करीबन गिरना चाहिए था। वो अलग बात है कि उससे कहीं ज्यादा एचडीएफसी बैंक 2.5-3%, 3% से ज्यादा घटता हुआ नजर आया। तो एक तो ये कि एचडीएफसी बैंक ने गिरावट को लीड किया, जाहिर सी बात है कि निफ्टी के टॉप 3 स्टॉक्स में है, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो इसकी वजह से बैंक निफ्टी और बाजार दोनों पर दबाव पड़ना ही था। तो पहली चीज तो वो थी। दूसरी चीज ये कि दीप ग्लोबल टेंशन खत्म नहीं हो रही, और अभी भी खत्म नहीं हुई। भले अमेरिकी बाजार बढ़े हो, बढ़ना अलग बात है, टेंशन खत्म होना अलग बात है। अभी भी मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिनों तक आपको इजराइल और ईरान वाले मामले पर नजर रखनी। तो कल वो मामला ज्यादा गर्म था, आज थोड़ा कम है। और कल गर्म इसलिए था कि पोजिशनिंग इस तरह से हो रही थी कि ईरान के पीछे चाइना का सपोर्ट आ रहा था और इजराइल के पीछे अमेरिका का, और अमेरिका ने अपने कुछ जहाज वगैरह भी तैनात किए, मिसाइल लॉन्चर वगैरह ईरान के आसपास, तो उस खाड़ी में, तो उस वजह से थोड़ा कल तनाव ज्यादा था। एक दिन पुरानी खबरों की तो आज तनाव थोड़ा कम है, लेकिन वो ज्यादा था। तो दूसरी खबर, और तीसरा एफआईज की बिकवाली का प्रेशर, ये तीनों ही। और कल हम कह भी रहे थे कि इस माहौल में एफआईज और बेचेंगे, और कल भी बेचा ही है। आज के डेटा भी खराब है, कल के भी खराब, तो लगातार 3 दिनों से एफआईज की अच्छी खासी बिकवाली आती हुई दिख रही है, राइट। सो मेरा ये समझना है कि कल जो गिरावट हुई वो सही थी, गलत नहीं थी, और इसीलिए कल हमने स्टैंड बहुत क्लियर रखा था कि हम खरीदने की हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं है, आराम से अच्छे मजबूत सपोर्ट लेवल पर आने दें और वहां पर खरीदने की कोशिश करें। तो ओवरऑल दीप भले ठीक है, आज आपको स्क्रीन बहुत अच्छी दिख रही है, तेजी होगी भी, लेकिन बात वही है कि एक है ना वो डायलॉग मारूं जी, ऑफ कोर्स इरशाद। एक राहत वाली तेजी होती है, यानी रिलीफ रैली, एक चाहत वाली तेजी होती है, यानी जिससे आप वाकई में ऐसी तेजी, तो बिलीफ रैली, ये सिर्फ रिलीफ रैली है, बिलीफ रैली है। ये राहत वाली तेजी है, चाहत वाली तेजी नहीं है। तो चाहत वाली तेजी थोड़ी तब होती है जब माहौल, वो जमाना ही चला गया आजकल। बड़े दिनों से ऐसी मतलब दिल खोल के बढ़िया वाली तेजी बन नहीं रही थी। एक जमाना था जब है ना, रोज सुबह उठते लोग आते थे, मन क्या होता, आज क्या लेना है ना, सारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स ये कूद के आज क्या लेना है। अब सोचे आज लेना है क्या, है ना, करेक्ट, बड़ा फर्क है। कल ले लेंगे तो, बाद में ले लेंगे तो, ये जो सेंटिमेंट बदल रहा है, ये सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिकवाली का प्रेशर बहुत ज्यादा है कि हम हैंडल नहीं कर सकते, कि एफआई 10,000 करोड़ भेज देंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। पहले भी इससे बड़े बड़े हमने झेले, करेक्ट, ये तो कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि खरीदने के लिए जो सेंटीमेंट चाहिए, कूद के लेने के लिए, पहले कैसा था, ब्लॉक डील है, मतलब ऊपर ही जाना है, सेलिंग प्रेशर खत्म, चलो ब्लॉक डील हो गई, चाहे वो प्रमोटर बेचे, चाहे फंड बेचे, कोई भी बेचे, ऊपर जाना। अब वो चीजों पर थोड़ा ब्रेक लग रहा है। तो बदला कुछ नहीं है, बदला है सिर्फ सेंटीमेंट। और सेंटीमेंट क्यों बदला है जी, सेंटीमेंट बदलने के पीछे ज्यादा ग्लोबल कारण है, हमारे कम है जी। ग्लोबल कारणों पर कभी आपको ईरान इजराइल वाली खबरें आएगी, कभी आपको अमेरिका में मंदी का डर आ जाएगा, कभी बाहर वाले इन्वेस्टर जो एफआईज वो बेचना शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है बाहर दुनिया में। हमारे यहाँ देखो डेटा फर्स्ट क्लास है, कल आपने देखा महंगाई के डेटा 3.5%, आईआईपी ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23% बढ़ रहा है साल 10 साल। सो अपने यहाँ कोई ऐसे, अच्छा रिजल्ट सीजन में इस बार ऐसा कोई बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं, तो एक्सीडेंट भी नहीं है ना। सो आई थिंक ओवरऑल हमारे ट्रिगर्स ठीक हैं, ग्लोबल ट्रिगर्स थोड़े से अभी सावधानी वाले हैं। तो लेट्स सी, आराम से देखते हैं, हड़बड़ी क्या है, जल्दी क्या है। लेकिन कल की गिरावट का जो आपका सवाल था, गिरावट के पीछे कारण बिल्कुल परफेक्ट है और बनता था हिसाब से हम कमजोर हुए, बनता था। ठीक है, तो थोड़े जो फैक्टर, कल आपको याद है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी दीप, कल 3:20 पे आपने सवाल पूछा था क्या करना चाहिए, और तीन ऑप्शंस की बात करी थी। मैंने कहा बाय सेल होल्ड। यस, अब देखिए बाय में हिम्मत नहीं है जी, आप लोअर लेवल में, होल्ड में लोगों को टेंशन है ही है कि ग्लोबल और गिर गया तो, और सेल अगर अब समझिए
आपने सेल करने का डिसीजन लिया, आज 100 पॉइंट आपका गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुल रहा है, करेक्ट। क्या करोगे अब आप बताओ मुझे। तो ये इस तरह के मार्केट में है ना, ओवरनाइट पोजीशन रखना बहुत रिस्की है। इसलिए हम कह भी रहे थे रोज मार्केट, कल मैंने बोला भी आप किसी तरह की पोजीशन मत बनाए, और मैंने ये भी कहा था कि शॉर्ट पोजीशन में भी आपको कॉल ऑप्शन लेके जाना चाहिए, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि 4 दिन तक 4 बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेरा ये समझना है कि ये माहौल ऐसा है दीप, जहां पर आप जितनी कम एक्टिविटी रखेंगे उतना फायदे में रहेंगे। और ओवरनाइट पोजीशन तो रखने जैसा मार्केट है ही नहीं। अब देखो सुबह सुबह अगर आप 100 पॉइंट ऊपर देख के कूद रहे हो तो अब सिर्फ 30 बचा है। यही हो रहा है सर, इनफैक्ट थोड़ा क्या करोगे हम अब? ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं उसका प्रेशर। अब ये सब इस माहौल ही ऐसा है, आप मतलब बहुत मुश्किल है। कई बार मैं बोलता हूँ कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब डेटा नहीं पढ़ रहा। डेटा और माहौल आपको ये कह रहा है कि भाई तू कोशिश मत कर, तुझसे ना हो पाएगा। करेक्ट। हाँ, ये मार्केट में सो हम सिंपल सी चीज़ है, बहुत क्लियर कट है, ऊपर में अच्छे लेवल पे बेचना है, लोअर लेवल पे थोड़ा सपोर्ट आएगा, खरीदना है, शॉर्ट काटनी है। इसी स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। खुलने दो इसको, मजबूत खुल के पहले भागा तो ऊपर थैंक यू, नीचे आया दोनों तरफ का काम वहीं पर